हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम मेरी एज 30 प्लस हो गई है और मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन मेरा एग्ज़ाम अभी तक नहीं निकला, कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। और अब मन करता है कि मैं अब एग्ज़ाम देना छोड़ दूँ। बहुत डिप्रेशन में हूँ और मैं किस तरह से पढ़ाई करूँ, मुझे बताइए। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि अब थक चुके हैं हम एग्ज़ाम देते देते, हमारा होता नहीं है, तो अब हम मन करता है छोड़ दें, यहीं से क्विट कर दें। तो आपको आज मैं इसी टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ और कुछ ट्रिक्स भी दूँगी कि आप अपनी पढ़ाई को किस तरह से करें ताकि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए। और मेरे पास और ये भी कमेंट आ रहे हैं कि किताब बता दीजिए, कौन सी किताब हम पढ़ें और किस तरह से हम सिलेक्शन लें। तो आपको मैं सब कुछ बताऊंगी। और तो फिर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको पहले तो यही कहूँगी कि आपका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ तो कई बार लेट हो जाता है, टाइम लग जाता है सिलेक्शन होने में और हम अंदर से टूट जाते हैं। हमें लगने लगता है कि अब शायद हमारा सिलेक्शन ना हो, क्योंकि ये मानव प्रवृत्ति है और मानव चाहता है कि उसे जल्दी से जल्दी सफलता मिले या जिस वस्तु की उसे चाह रहती है वो मिल जाए, और नहीं मिले तो वो फिर बहुत ज़्यादा बौखला जाता है। लेकिन आप जो है थोड़ा सा पेशेंस आपको दिखाना होगा और जहाँ कमी रह गई है वो देखना होगा कि आपकी कमी कहाँ रह गई है। आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम में आप देखिए, जब हम एग्ज़ाम देकर आते हैं तो हमको बहुत अच्छे से पता होता है कि हमने क्या सही किया है और क्या गलत किया है, और कहाँ कौन सा टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से तैयार है, कौन सी जगह हम कमज़ोर हैं। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम हार्ड सब्जेक्ट को या हार्ड टॉपिक को देखते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसकी तरफ हमारा मन ही नहीं करता है जाने का, उसको पढ़ने का। तो ये भी एक कारण हो जाता है कि हम उसको उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो तरीका सीखना होगा। आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसका एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस को हमें कंप्लीट करना होता है। और एक नहीं, दो दो तीन तीन बार, अगर 2 बार 3 बार आपने उसको रिपीट कर लिया, सिलेबस को कर लिया बहुत अच्छे से, हर एक टॉपिक्स पर अपनी कमांड बना ली, तो फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम चुटकियों में निकल जाएगा। फिर आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी छोड़ देते हैं, कि हम थोड़ी सी कमी रह जाती है और हम एग्ज़ाम में रह जाते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हमें इस बार जो है उन्हीं कमियों को पूरी करनी है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, और देखिए टीजीटी पीजीटी का तो यह है कि अब एग्ज़ाम डेट और आगे चली गई है, तो आपको और ज़्यादा टाइम मिल गया है तैयारी करने का, अगर आप टीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी किसी भी एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ कि आप जब तैयारी करते हैं तो कोई ना कोई कमी वहाँ रह जाती है, थोड़ी चाहे 1-2 नंबर से हम रह जाते हैं, तो कुछ ना कुछ कमी छूट जाती है। तो आपको करना क्या है कि आपको तो पहले अपने सिलेबस के बारे में जानना है और उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। कोई भी टॉपिक्स अनछुआ ना रहे, उसको हार्ड समझकर मत छोड़ दीजिएगा कि इसको हमारा पढ़ने का मन नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। और आपके सिलेबस से हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कहीं से एक, लेकिन पूछा जाता है सब कुछ। तो आप अपने सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक्स को क्लियर करें। और देखिए, किताबों की भी ये मेरे पास सवाल आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि किताब भी बताइए जिसको पढ़कर हम सिलेक्शन ले सकें। मैं अपनी किताबें भी आपको बताऊंगी कि मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, और पीछे मैंने
वीडियो बना भी रखी है, कौन सी किताबें पढ़ी हैं मैंने, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। और लेकिन दोस्तों कई बार ये होता है कि हम इसी चक्कर में रह जाते हैं कि हम कौन सी किताब से पढ़ें। कोई हमें किताब बता दे अच्छी सी, कोई ट्रिक बता दे जिससे हम अपना एग्ज़ाम निकाल लें। तो मैं समझती हूँ कि ये जो समय है और आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास किताबें भी बहुत सारी हैं, आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। आप यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं और आप किताबें भी आपके पास बहुत हैं। तो इस चक्कर में मत पड़िए कि इधर से उधर से बहुत सारी किताबें ले आएँ और तैयारी करें। मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि मैंने जब तैयारी की है तो मैंने तो एक किताब मेरे पास प्रतियोगिता साहित्य की थी, उससे मैंने तैयारी की। और किरण पब्लिकेशन की बुक थी, उससे मैंने तैयारी की। और बहुत सारी किताबें मेरे पास नहीं थी कि मैं अलग अलग किताबें पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं था। अगर आप जो सोर्स आपके पास है, जो रिसोर्सेज आपके पास है, केवल उन्हीं से मन लगाकर पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। कोई भी किताब है आपके पास, आप एक किताब ले लीजिए, उस किताब को आप बार बार पढ़ें, ऐसे पढ़ लें कि आपको वो याद हो जाए। जो भी उसमें क्वेश्चन है उसको रट डालें आप, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उस किताब को कई बार पढ़ पढ़ कर और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर लेना। मतलब कोई भी टॉपिक अनछुआ ना रहे, आप उसको पढ़ें। आपका फोकस अपने सिलेबस पे भी होना चाहिए, सिलेबस को भी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करिए जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और इस तरह से आप पढ़ेंगे, किताबों का ढेर अपने पास मत लगाइए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन सी किताब छोड़ें, कहाँ से शुरुआत करें और कौन सी किताब पढ़ें। इसलिए दोस्तों आप किसी भी पब्लिकेशन की एक किताब ले लीजिए और उसको पढ़िए। कोई भी पब्लिकेशन ले लीजिए, आप दृष्टि की ले सकते हैं, आप घटना चक्र की ले सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन की ले सकते हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे पब्लिकेशन है। आप एक किताब ले लीजिए और उससे अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अभी तक अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है, बहुत सारी किताबों के चक्कर में आप ना पड़े। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके पास है, आप बहुत सारे चैनल्स हैं, मैंने बताया भी है, आप उनसे तैयारी कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। वो यूट्यूब पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप ले लीजिए, पुराने 10-12 सालों के क्वेश्चन पेपर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको आसानी से मिल जाएंगे। उनके एक एक क्वेश्चन को आप लगाना शुरू कर दीजिए, और ओल्ड सोल्ड क्वेश्चन आते हैं जो, उससे आप लगाना शुरू करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व फॉर्म में भी आते हैं, तो आप उनको जब देखेंगे ना, आप उन एक क्वेश्चन को तैयार करेंगे, उसकी डिटेल भी दी रहती है, तो आपके कई सारे क्वेश्चन साथ में तैयार हो जाएंगे। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। और देखिए, आप तो ऑनलाइन टेस्ट देने का भी, टेस्ट ज्वाइन करने का भी आपके पास अवसर है। आप ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे साधन आपके पास है। और पुराने समय में तो कुछ किताबें ही थी जिनको पढ़ करके लोग सिलेक्शन लेते थे, और बस यही उनके पास वो था रिसोर्सेज। आपके पास बहुत सारे साधन हैं, आप लिमिटेड साधन रखिए, बहुत ज़्यादा साधनों के पीछे, बहुत सारी किताबों के पीछे मत दौड़िए, और अपनी तैयारी को करिए। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। एक किताब लीजिए कोई भी पब्लिकेशन की, उसको लगा डालिए कई बार, और कोशिश करिए कि आप अपना सिलेबस 2 से 3 बार उसको ख़त्म करें। हर एक टॉपिक को छुए, हर एक टॉपिक को पढ़ें, तो आपको लाजमी ही हर हाल में आपको सफलता मिलेगी। अब तक नहीं मिली तो इस बार ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको अपने पढ़ने के तरीके में चेंज लाने पड़ेंगे और मेहनत करनी पड़ेगी। अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, रोज़ डेली उठना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। 4 से 6 घंटा आपको डेली देना होगा, तब जाकर आप सफल होंगे।
और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई सुझाव हो तो सुझाव भी दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।